हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब कुछ ठीक है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री पढ़ाई। आज गेस करो कौन सा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? थोड़ा सा गेस करो, सोचो। आज हम लोग बीटा एलिमिनेशन का ही EI पार्ट करेंगे। सीन एलिमिनेशंस हमने एंटी एलिमिनेशंस कर लिया है, पढ़ लिया है। E1, E2, E1CB, सेटजी, हॉकमैन, ये सब हमने पढ़ लिया है, इसको स्टडी कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1-2 एलिमिनेशंस मींस बीटा एलिमिनेशंस का सीन एलिमिनेशंस पार्ट। ओके, माय नेम इज रितेश मिश्रा और हम लोग आज एलिमिनेशंस पार्ट करने जा रहे हैं। यदि समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत अच्छे समझ में आ जाए तो लाइक और शेयर भी कर देना, और ना समझ में आए कुछ मत करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ये 1-2 एलिमिनेशन पढ़ते हैं। कौन सा? 1-2 एलिमिनेशंस का ये पार्ट है। 1-2 एलिमिनेशंस का जो 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक है सीन पार्ट, दूसरा है एंटी पार्ट। तो एंटी तो हम लोग पढ़ लिया है, वो E1, E2, E1CB। तो अपने को क्या पढ़ना है? EI पढ़ना है, एलिमिनेशंस, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस। ये क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस। ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस पढ़नी है। तो समझते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस होता क्या है और किस किस तरह के कंपाउंड में ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन यूज होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये किसके पार्ट है? ये पार्ट है बीटा एलिमिनेशंस के। इसका मतलब ये है कि EI के लिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है इसकी, क्या है? चलो, फर्स्ट है इसके लिए बीटा हाइड्रोजन्स होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बीटा हाइड्रोजन्स, एंड दैट शुड बी द एसिडिक। ठीक है, क्लियर है? देखो स्टूडेंट, सेकंड है या तो 5 या फिर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा। 5 या 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 5 या 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। तो यदि कोई भी कंपाउंड 5 या 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है। थर्ड जो है, ऑब्वियसली ये एक सीन एलिमिनेशन है। सीन एलिमिनेशन है मतलब जो 2 ग्रुप हटेंगे वो सेम साइड से ही हटेंगे। क्लियर है? तो सीन एलिमिनेशंस 5 या 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, और फर्स्ट क्या है? बीटा हाइड्रोजन एटम्स होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि ये पार्ट किसके? बीटा एलिमिनेशंस के, और इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका सबस्ट्रेट का। अब तुम गेस करो ऑर्डर कितना है? 1 है। क्या इसका ऑर्डर? तो 1 है। ठीक है, रेट जो EI का रेट होता है वो सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट कैसा है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये आता है कि ये सब डिपेंड करता है सिर्फ सबस्ट्रेट पे, और इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका जो बिहेवियर होता है EI का, वो E2 की तरह होता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, कैटायंस फॉर्म नहीं करता है। और ट्रांजिशन स्टेट किस में फॉर्म करता है? E2 में फॉर्म करता है ना? तो देखो, ट्रांजिशन स्टेट E2 की तरफ फॉर्म करता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट पे है। तो एक टिपिकल रिएक्शन है
ये कोई डायरेक्टली E1 E2 E1 CD रिएक्शन नहीं है, ये टिपिकल रिएक्शन है, सिन रिएक्शन। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, यानी अल्कीन जो बनता है वो हॉफमैन अल्कीन बनता है। तो मैं 6 पॉइंट लिख देता हूं, ये जो बनेगा हॉफमैन अल्कीन बनता है। क्लियर है? तो चलो अब बात आती है कि सर EI रिएक्शन किस किस तरह के कंपाउंड में होते हैं, तो वो देखते हैं किस किस तरह के कंपाउंड में EI रिएक्शन होते हैं। तो मैं कहां लिख दूं, मैं चलो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो EI कहां कहां होगा, एक तो तुम्हारा जो एमीन ऑक्साइड होता है, एमीन में हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्साइड में होता है, उसके बाद सल्फाइड में हो सकता है, फिर तुम्हारा जेंथेट में हो सकता है, और या हेलाइड में भी होता है, ठीक है। तो इन सारे में जब भी तुम्हें इस तरह कोई भी मिलेगा तो उसमें EI रिएक्शन होता है। हाँ, नेम अलग अलग होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोप एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर चुगोव रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर पाइरोलाइसिस ऑफ ईस्टर पढ़ेंगे। नेम अलग अलग होगा लेकिन होगा इसी में से कोई एक, ठीक है। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा तुम पहचान लोगे कि जब भी एमीन है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है या जेंथेट है, समझ जाओगे कि ये किसके पार्ट है, EI के पार्ट है। डन। अब हम लोग चलते हैं EI का पहला लॉजिक जो है कोप एलिमिनेशंस, ठीक है। देखो तो हम लोग चलते हैं कोप एलिमिनेशंस पे, ठीक है। अब देखो ये जो है, अब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे इसके और बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो तो फर्स्ट क्या है, कोप एलिमिनेशन। अब देखो कोप एलिमिनेशंस में क्या होता है, जो तुम्हारा टर्सरी एमीन ऑक्साइड होता है, टर्सरी एमीन ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो ये बनता है अल्कीन और हाइड्रोक्साइल एमीन प्लस हाइड्रोक्साइल एमीन बनता है, ठीक है। तो आपका ये अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर पार्ट होता है। अब देखो हीट किया है सिर्फ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर EI रिएक्शन के लिए किसी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है। EI रिएक्शन के लिए किसी भी इनर्ट या कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। EI रिएक्शंस सिंपली हीट करने से हो जाता है। इसका मतलब जो भी रिएक्शन हीट करने से होता है उसे हम लोग पायरोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं, पायरोलाइसिस कहते हैं। तो यदि EI रिएक्शन पायरोलाइसिस रिएक्शंस भी हो सकते हैं, पायरोलाइसिस रिएक्शन ही है। अब हीट करते हैं, लो टेम्परेचर पे करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं। अब देखो ये जो फॉर्म करेंगे 5 मेंबर रिंग फॉर्म करता है। तो ट्रांजिशन जो होते हैं ना, ये 5 मेंबर रिंग जो फॉर्म करते हैं, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वही 6 या 7 मेंबर रिंग कोई होगा ट्रांजिशन फॉर्म करने वाला, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, वो क्यों चाहिए वो बता दूंगा। बट पहले अभी पढ़ते हैं हम लोग कोप एलिमिनेशंस। तो हमने टेम्परेचर लिया है, इसका मतलब ये पायरोलाइटिक रिएक्शन है, पायरोलाइसिस है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, तो इसलिए इसकी टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। क्योंकि 6 मेंबर रिंग ऑलमोस्ट प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो टर्सरी एमीन ऑक्साइड होते हैं वो हम लेते हैं, अब फिर इसको समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH, यहां H और ये रहा CH2 O, ये N, यहां पे CH3 और ये रहा ऑक्साइड। अब देखो ऑक्साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये ऑक्साइड कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। और देखो अल्फा पोजीशंस, ये हो गया ना नाइट्रोजन के जस्ट कार्बन वाले अल्फा होते हैं, उसके जस्ट आगे बीटा होंगे। और बीटा वाले क्या होते हैं, क्या पढ़ते हो, बीटा एलिमिनेशन के पार्ट है ना। और बीटा पोजीशन क्या होता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जो निकलता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है ना। अटैक कौन करता है,
बेस अटैक करता है। याद करो बीटा एलिमिनेशन कौन अटैक करता है? अटैक बेस करता है। किस पे करता है? बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पे करता है। तो ये हाइड्रोजन कौन सा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये कौन अटैक करेगा? बेस करेगा अटैक। तो ये जो बेस करेगा इस पे अटैक, देखो ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और अपने तरफ ले चला जाएगा। क्लियर है? जैसे लेके जाएगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे इसको देगा ये इसको पॉजिटिव चार्ज है, ये लेके भाग जाएगा। यानी आप देख रहे हो क्या? 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बन गया। ये देखो ये देख रहे हो? ये 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बन गया, इसलिए से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखो क्या हुआ? ऑक्सीजन ने इस एसिड वाले हाइड्रोजन पे, एसिडिक हाइड्रोजन पे बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पे अटैक किया, लेके भाग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। जैसे कार्बन पे नेगेटिव आया, ये लेके चला गया नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस कंपाउंड का नाम मैं लिख दूं ऐसा CH3। अब देखो CH3 और ये क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? डन। अब चलो प्लस OH तो लिख दो HO और उसके साथ क्या है? CH3 देख रहे हो? हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस अल्कीन बन गया। समझ में आ गई? ठीक है। अब इस पे हम 4 से 5 क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और इन सारे क्वेश्चंस को अब देख के मत करना, क्वेश्चंस देखो, पॉज करो वीडियो और फिर ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है? माइंड में रखो, ऑक्सीजन अटैक करेगा बीटा पोजीशंस पे जो हाईएस्ट एसिडिक होगा। तुम्हारे कंपाउंड के अंदर बहुत सारे बीटा हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो हाईएस्ट एसिडिक होगा उस पे अटैक करेगा। क्लियर है? अच्छा, ये ग्रुप को मैंने ऐसे क्यों लिखा, टेढ़ा क्यों लिखा? क्योंकि अपने को सीन देखो हाइड्रोजन, तो याद रखो एक बात, कोप एलिमिनेशंस में क्या हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं, नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन और तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और R2 ये दोनों सेम साइड में होगा, सेम प्लेन में होगा, इसलिए इसे सीन एलिमिनेशन करते हैं, एंटी नहीं। तो दोनों सेम प्लेन में था, अटैक किया, रिमूव हो गया। ठीक है? अब चलो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और तब तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी कोप एलिमिनेशंस का। ठीक है? देखो, तो अब हम इस पूरे पार्ट पे चलो मैं लिखता हूं क्वेश्चंस और तुम ट्राई करो। ठीक है? अब देखो इस पे एक है अपने पास ये कंपाउंड लिखा और यहां पे हमने CH3 और ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है? एक तो ये सेकेंड ले लो, एक कंपाउंड ले लो ये CH3 CH2। ठीक है? और यहां पे CH। ठीक है? एंड R और यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है? और यहां पे CH2 CH3 लगा दिया। ठीक है? लो इसको मैं अलग से लिखता हूं एक साइड में, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये R, क्योंकि तुम्हारे पास स्टर्ट अमोनियम ऑक्साइड होना चाहिए, अदरवाइज कोप एलिमिनेशन नहीं होगा। तो सेकेंड तो ये रहा। चलो थर्ड क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं और थर्ड में लिख देता हूं कि तुम्हारे पास 6 मेंबर रिंग है, ये रहा 6 मेंबर रिंग और यहां पे CH2 एंड CH3 और यहां देखो एक बात मार्क कर रहे हो क्या कि हर जगह टर्ट अमोनियम ऑक्साइड ही है, ये कोप का है। ठीक है? तो दिमाग में रखना, जब भी इस तरह होगा तो कोप एलिमिनेशन से। अच्छा, फोर्थ में लिखता हूं, फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं कि एक ये इस तरह का ये रहा 1 2 3 4 5 नंबर। ओके, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करता हूं यहां पे N पे CH3, अब तो कुछ भी हो सकता है, इथाइल कुछ भी होगा। तो अब 2 इथाइल O माइनस और यहां पे ड्यूटेरियम और यहां पे हाइड्रोजन। चलो फिफ्थ लिखता हूं क्वेश्चन, ये है तुम्हारा एक पिपरिडीन। ठीक है? अब नाइट्रोजन है और यहां पे CH3O नेगेटिव। अब देखो पिपरिडीन लिखा है, ये पिपरिडीन है। तो अब तुम्हें 5 क्वेश्चंस है
और सिंपली सब में हीट करने से हो रहा है। जरा गेस करो क्या होगा और सोचो क्या होगा। सबसे पहले क्या ढूंढना है, बीटा पोजीशंस के कहां है। अब आ जाओ, देखो ये अल्फा हुआ तुम्हारा, ये बीटा हुआ, है ना। ये बीटा हुआ तो यहां पे हाइड्रोजन है कि नहीं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये अल्फा है, यहां भी तुम्हारा बीटा है, ये अल्फा है, यहां बीटा है, क्लियर है। चलो इस पे आओ, ये अल्फा है, यहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो ये भी तुम्हारा बीटा हो गया। इस पे आओ, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब बीटा में देखो ड्यूटेरियम का पोजीशन सेम साइड में है, जिस तरफ तुम्हारा ये ग्रुप है, तो हाइड्रोजन को मत हटा देना, ठीक है। अब आ जाओ, अब पहले इसको देखते हैं पिपरिडीन में क्या ट्विस्ट है वो बताऊंगा, पहले इसको चलो। तो देखो इसमें क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, इसको अपनी तरफ लेके भाग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये टूट जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देगा यहाँ पे, ये तुम्हारा कंपाउंड बना देगा, क्लियर है। इस पे ये क्या करेगा, ये तुम्हारा इसको ले लो, इस तरह लिख दो, ये अल्फा ये बीटा है, तो इस पे अटैक करेगा, लेके चला जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। समझ आ रही है। चलो इस पे अब यहां पे देखो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। यहां पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रही बात ना। चलो इस पे देखो क्या करेगा, ड्यूटेरियम पे अटैक करके लेके भाग जाएगा इसको, यहां पे नेगेटिव, फिर क्या करेगा, ये टूटेगा, इसको पॉजिटिव, ठीक है। और ये कंपाउंड तुम्हारा ये इस तरह से 1 2 3 4 5 ये इस तरह से यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। चलो इस पे देखो पिपरिडीन का क्या लॉजिक है। देखो पिपरिडीन ऑलरेडी 6 मेंबर रिंग में है, ये प्लेनर फॉर्म में है, इसको प्लेनर फॉर्म में है, और फिर भी तुम चाहते हो इसको जो है ट्रांजिशन स्टेट में लेके जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। प्लेनर फॉर्म ऑलरेडी थोड़ा स्टेबल फॉर्म होती है, तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा कोप एलिमिनेशंस में। लेकिन याद रखना 7 मेंबर या 8 मेंबर रिंग हो तो वो कोप एलिमिनेशन में जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो चेन क्राउडिंग नहीं होता है, तो चेन बड़ा होता है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट 6 मेंबर रिंग क्राउड वो बहुत ही स्ट्रेन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है रिंग में चला जाना। अब तुम पूछोगे एक क्वेश्चन हमसे कि सर टर्ड अमोनियम ऑक्साइड बनाएंगे कैसे, यदि नहीं दिया उसे दिया रहेगा क्वेश्चन, बिल्कुल दिया रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं दिया रहेगा तो फिर कैसे उसको हम बनाएंगे, यदि अलग चीज दिया रहेगा तो। देखो अमोनिया तो दिया रहेगा, अमोनिया दिया रहेगा, तो अब चलते हैं उसको देखते हैं कैसे बनता है। एक बार देख लो फास्ट में, वैसे इतना इनफ है दिया रहेगा, फिर भी एक बार देखते हैं जितने नहीं रहेगा तो कैसे उसको निकालेंगे, कैसे रहेगा। देखो अमोनिया क्या होता है, R है तुम्हारा, R1 ले लो और R2 ले लो, या तीनों सेम ग्रुप होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें यहाँ पे लॉन्ग पेयर है, अब तुम ले लो, यदि बेस है, यदि बेस लिया हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा ना। तो ऐसा एसिड लो जो H2O2 वाला, OH या HO और HO ले लिया हमने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक नहीं है, वीकली एसिड है, क्योंकि इसका pH कितना 3 to 6 करीब, 3 to 7 के करीब होता है इसका, 3 to 6 के करीब pH होता है इसका। तो वो एसिडिक तो वीकली एसिडिक है, एसिडिक है नहीं, फिर भी इससे ज्यादा एसिडिक तो है। तो ये क्या करेगा, ये लॉन्ग पेयर इस पे अटैक करेगा और ये यहां से टूट जाएगा। तो अब ये कंपाउंड तुम्हारा नाइट्रोजन R1 R2, ठीक है, और ये तुम्हारा OH बन गया। अब देखो ये जो OH निकला है नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये कंपाउंड बना देगा R1 R2, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया, ये टर्ड अमोनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड तुम्हें मिल जाएगा इससे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में कुछ लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, जाओ मेल सेक्शन में, वहां से मेल करो, धरातल जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में हो वो भेज दो, अगले लेक्चर में उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। तो समझ में आ गया तो क्या करोगे,
अब लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब तो पक्का करोगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।